बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ कैसे हैं आप ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ठीक हो आजकल बच्चे घर है ज़िंदगी इतनी बिजी हो गई है कि मैं कहती हूँ वक्त ही नहीं मिलता अपने लिए उते साह अल्लाह ने आटो ते लाता कि आटोमैटिक आई जाता नहीं तो साह लैन का टाइम भी नहीं मिलना है बस क्या कह सकते हैं आप ना कि जो हमारी लाइफ है ना वो समझ ही नहीं आती कि कितनी घरेलू कामों में बच्चों में मसरूफ़ हो गई है। फिर जब हम दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारी हैं और यही करना जो है ना वो हमारी इबादत भी हो जाती है। तो भाजी इत्थे बनाया नाश्ता, जाएंगे बाहर थोड़ी देर फिर खाना खाएंगे, जो भी देखें आप ना आगे क्या है। तो ये बावजी नाश्ते में ब्रेड जो है ना वो मैंने अपना वो जो की कहते ने वो सैंडविच मेकर पे थोड़ी सी टोस्ट की, बस कच्ची पक्की सी टोस्ट कर ली और ये मैंने एग बना लिए बच्चों को, जो मैंने नाश्ता दे दिया। माशाल्लाह बच्चे तो अज ना मना के हिसाब ना ही खुश सिनेमा वेखन चले हैं। ट्रिप है तो पेरेंट्स को भी उन्होंने इनवाइट किया कि आप भी साथ चलें, तो मेरी फ्रेंड्स हैं, हम मैं हमारे बच्चे माशाल्लाह। फिर हमने कहा चलो हम भी चलते हैं, इंजॉय करेंगे। बच्चों के हिसाब से आप देखिएगा कि उन्होंने जो बच्चों को फ़िल्म दिखानी है। तो मैं ना जाने से पहले थोड़ी देर में आ जाना, 2-3 घंटे के बाद। तो बाबा जी खाना जो है ना वो लाजमी है, जाने से पहले खाने की प्लैनिंग है, उत्थे जाके की खाना वो प्लैनिंग, फिर जो घर वापस आना उदों की खाना यदी प्लैनिंग तो मैं ना अब तुसी कहना गल तो हसन वाली नहीं सी एवं सलीका जी हसी जाती हैं। तो मैंने ना माश की दाल जो है ना वो भगो दी, चिकन भी क्यूब्स में काट दिया। बड़ा मज़े का खाना आके बनाएंगे, कल्ली दाल ही नहीं तुसी समझो भज जाओ खेते ते दाल ही पकनी। तो भाजी मैंने कहा चलो वेदर भी यहाँ से दिखाऊँ, बड़ा मौसम प्यारा, लेकिन पता नहीं लगता कि थोड़ी देर में धूप निकल आती, बारिश होती है, ऐसे मिक्स सा वेदर होता है और बड़ा मज़े का है। बस ये सारा कुछ करके तो बच्चे तैयार हो गए थे माशाल्लाह। तो चले गए हम, तो खोलिया दरवाज़ा तो ये जी स्टार्ट हो गया। ये देखें आज मैं तुहानू अपने घर तो दिखाती ना जरा आह की कहते ने हाय हाय आ की पार्क। तो ये जी अज तो मैनूं लगदा फिर दिमाग दे ते ज़बान ये दोनों दे रल के पेच कसन वाले आ। कितना प्यारा मंजर है, क्योंकि तुहानू पता दरख्त बेचारे नंगे हो गए हुण अजकल नंगे खड़े हर किते ही नंगे ने इन्हां दा नंगियां दा सीज़न आ गया नंगे डे चल रहे हैं। तो ये जी फिर आए, बड़ा मज़े का ये बस में ट्रैवल किया। इतना मज़ा आता है ना जब आप बस में ट्रैवल करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। ये फ्रेंड्स हैं उनकी, ये हुरैन बैठी हुई है, मेरे बेटे माशाल्लाह बैठे हैं। बस सिनेमा में हम पहुंच गए हैं, यहाँ बनाया इन्होंने है, बड़ा अच्छा मौसम और धूप निकली, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो बस से उतरे, नीचे बच्चे उतरे, जो भी सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट जितने भी लोग गए हुए थे सारे, तो बच्चों ने बड़ा इंजॉय किया। ये हम जा रहे हैं देखने का। काफ़ी दफ़ा मैं बच्चों के साथ आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना जब स्कूल का ट्रिप होता है, यानी स्कूल वाले कहते हैं कि बच्चों को आज मूवी दिखाने लेके जाना है, बच्चों को ज़रूर मूवी दिखाने लेके जाते हैं ना, तो फिर उसमें भी पेरेंट्स को इनवाइट करते हैं कि कोई एक पेरेंट्स साथ आ जाए ना। तो फिर मैं काफ़ी दफ़ा अपने बच्चों के साथ काफ़ी दफ़ा यहाँ आई और मैंने साथ बैठ के बच्चों वाली फ़िल्में कार्टून जो है ना इंजॉय किए हुए हैं। बच्चे बड़ा इंजॉय करते हैं माशाल्लाह से। तो ये नहीं भी सिनेमे में दूसरी फ़िल्में देखने जा रहे हैं, नहीं नहीं, वो बच्चों वाली ही उन्होंने, जब तक बच्चों के ट्रिप जाएंगे तो बच्चों वाली फिल्में होती। तो तुहानू पता ही है भाजी सारी गल दा है, एवं एड्डी वड्डी एक्सप्लेनेशन की तो ये जी अच्छा। हाँ जी हुरैन हैप्पी हैं बहुत। अच्छा बाबा जी, मैं अगर कहीं भी जाती हूँ ना तो वहाँ पे बैठने का अगर मौका मिलता है तो मैं हमेशा जो है ना वो जो फ्रंट की सीट होती है ना मैं वहाँ बैठती हूँ। मैं कभी भी पीछे घुस के बैठना पसंद नहीं करती, सेंटर में बैठना नहीं। मैं कहती हूँ जो फ्रंट की सीटें अगर खाली हैं तो आप जाके वहाँ पे बैठे हैं। तो अक्सर होती हैं औरतें ना वो पहली लाइन में नहीं बैठती, दूसरी में भी नहीं बैठती, जाके सेंटर में या तीसरी चौथी ऐसे बैठती हैं। तुसी पहली लाइन से बैठा करो लेडीज़ फर्स्ट है आपकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, आप बहुत वीआईपी हो। अच्छा इतने भाजिया लग गए कार्टून, हूँ तुहानू भी देखने पैने मेरे नाल ये देखिए कितना सोहना ये भालुओं का ग्रुप है। अच्छा देखिए हम जो है ना माएँ या हमारा एक अब
लाइफ गुजर चुकी होती है, बच्चों वाली लाइफ से निकल गए होते हैं, तो हमें ये चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर रही होती, हमें अब अपने हिसाब से अट्रैक्ट करती है। तो मैं बच्चों की तरफ देखूँ तो वो इतने बिजी हो कि मैं कहती हूँ इसको देखें और इतने वो खुश हो, मैं उनकी तरफ देख देख के हूँ कि हाय अल्लाह, ये इतने इसको ही दे दे के खुश हुए जा रहे हैं। तो बस फिर इनकी जो मूवी है वो ख़त्म हो गई, तो बस फिर आ गए बाहर हम यहाँ पे। तो बड़ा इन्जॉय किया बच्चों ने, माशाल्लाह इन्जॉय करते आ रहे हैं। और इनकी डिस्कशन सारा दिन इस मूवी पे रही कि देखा कैसे हुआ, किस तरह की थी ये भी, और मुझे भी एक्सप्लेन कर रहे थे, अपने बाबा को भी बता रहे थे। बड़ा बच्चों को अच्छा लगा ये सारा कुछ है। बस फिर घर आ गए। अभी भी मेरे बच्चों का ना घर आने को दिल नहीं कर रहा था। एक कहते सानू इत्थों ही किते होर भेज दे खेलने भेज दो मम्मा, पार्क में चले जाए, इतनी सर्दी है कोई हिसाब नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, घर ही जाना है आपने ना। तो बस आते ही फिर आपको पता है काम स्टार्ट हो गए हैं, बस कुछ चीज़ें निकालनी है। दाल भिगो के गई थी, वो पैकेट्स में से दाल निकालने वाली थी। मैंने कहा चलो मैं ना वो दालें भी और मसाले कुछ हैं वो सारे लेके आई हुई थी, तो वो भी मैं निकाल दूँ। कुछ मैंने निकाल दिए थे और कुछ जो है ना वो डालने वाले थे, पड़े हुए थे 2-3 दिन से। तो बस वक्त ही नहीं मिल रहा था, तो लेकिन दिमाग में चल रहा होता है कि ये काम पड़ा, ये भी रह गया, वो भी। तो लेकिन जो सफाइयों के काम होते हैं ना, वो मैं पेंडिंग बिल्कुल नहीं छोड़ती, वो मैंने करने ही करने होते हैं। ये वाले काम कभी पेंडिंग हो जाते हैं। और ये आपको पता है साबुत मसालों वाला बॉक्स है, तो इस पे वो दालचीनी ख़त्म हुई थी, तो मैं कहा चलो वो भी निकाल के मैं ना इसमें डाल देती हूँ। ਤੁਸੀਂ यकीन करो कि मैं अपनी अम्मी के घर कभी कोई काम ही नहीं किया खाना ज़रूर सीखा बनाना, लेकिन काम नहीं किया। और ये कितना सारा कुछ मुझे आ गया है, मैंने खुद सीखा है यानी सीखा ऐसे है कि ज़ाहिर देखते तो होते थे अपनी अम्मी के घर, अम्मी को काम करते कराते, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने आके जब ये किया ना, तो फिर इसमें थोड़ा सा मैंने और अपने आप को इम्प्रूव किया कि ऐसे हो काम, इस तरह होना चाहिए। तो कौन सा तरीका है कि घर हर वक्त साफ़ रहे, किस तरह आप भी इजी रहो, आप पे बर्डन ना हो। तो फिर ये मैंने वक्त के साथ साथ ना कुछ चीज़ें जो है ना इम्प्रूव की हैं। तो पाजी बस सारी चीज़ें मैंने डाल ली, रैपर थे सारे चुके और सफाई साथ साथ कर दी। तो ये जी तुसी कहोगे सफाई गंद तो पिया ही नहीं सलीका जी जी सफाई करनी सी। तो यहाँ पे मैंने डाला जैतून का तेल। मैं बड़ी मज़े की ना चिकन माश की दाल बनाऊँगी ढाबे स्टाइल की, बड़ी अच्छी बनेगी। लेकिन आज मैं ना ऑयल ज़्यादा नहीं डाला। तो आप लोग माश की दाल में ऑयल ज़्यादा डालें, क्योंकि माश की दाल जितना ऑयल डालें ना पी लेती है। तो इसमें ज़रा काफ़ी सारा, बाकी मैंने पहले बनाई हुई है ये भी अपने चैनल पे, तो मैं बड़ा बड़ा ऑयल डाला है। लोगों ने कहा कि बहुत ऑयल डाला है, तो मैं कहा चल आज उन्ना वास्ते कि जो बिल्कुल ऑयल इतना नहीं खाते, तो उसके लिए आपने और डालना है तो तड़का लगा के एंड पे गर्म करके आप डाल सकते हैं। लेकिन इसको देखते जाएँ आप। मैंने प्याज को भून लिया, इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक डाल दिया। छोटे छोटे प्याज थे, बड़े की अगर आप बात कर दे तो आप जंबो साइज़ का प्याज ले लें। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक पा के तो बस इसको भून लेना है। 1 टमाटर था मेरे पास कटा पड़ा, मैंने बनाया ये क्या कहते हैं उसके लिए काटा है। मैं अभी बनाती हूँ, बड़ी मज़े की दही रायता बनाऊँगी ना, उसमें मैंने डालने के लिए तो थोड़ा उसमें से बचाया। तो ये जी मैं इसमें डाल दिया। बस ये मसाला सा जो बेसिक हमारा होता है, जिसको भी आ जाता है बनाना ये मसाला, तो उसके लिए खाना बनाना बड़ा ईजी हो जाता है। यहीं पर मैंने हरी मिर्च काट के डाल ली। कोई ज़रूरी नहीं, कोई ताड़े पिछे नहीं पिया कि हरी मिर्च इत्थे ही पानी तुसी हैं, तो नहीं, आप बाद में डाल के काट के जो है ना वो डाल सकते हैं। दाल को मैंने उबलने के लिए रख दिया, इसकी झाग आती गई तो मैं उतारती गई। थोड़ा पानी लगाया और ये मसाला बनाया। अभी इसके अंदर मैं डालूँगी कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा डाला, नमक डाला 1/2 टेबलस्पून, थोड़ी सी हल्दी डाली, दाल में हल्दी अच्छी लगती है। खुश्क धनिया मैंने डाल दिया 1 टेबलस्पून, और हरी सुरख मिर्च जो है ना वो मैंने 1 टीस्पून के हिसाब से डाल दिया। बस इन चीज़ों को मिक्स करना है। हमारे पास ना आधा किलो दाल है और 750 ग्राम के करीब ये मेरे पास चिकन है। छोटी छोटी बोटियों में मैंने काट लिया। दूसरा आपने चिकन नॉर्मल बोटी का डालना है, वो डाल के भून के माश की दाल बॉयल करके इसमें डालने। अगर वो नहीं तो जैसे ये मैंने बोनलेस आज डालना, तो ये आप भून लें। फिर मैं श्रेड किया हुआ बॉयल करके वो भी डालती हूँ। उसकी भी बड़ी मज़े की जो है ना वो माश की दाल और वो बनती है। इधर मुझे चटनी के लिए, उधर वो भून रहा है ना कि चिकन, चटनी के लिए मुझे चाहिए हरी मिर्च, तो मैंने ना इसको थोड़ा थोड़ा पीस लिया है क्योंकि पिसी मज़े की लगेगी। और यहाँ पे मैंने थिक जो है ग्रीक स्टाइल योगर्ट है, ये 2 टेबलस्पून भर के डालनी है। ये आप इसमें डालें तो बड़ा मज़े का और यूनिक सा फ्लेवर इसका आएगा। तो अच्छी तरह ये इधर ही बस भून गए सारी चीज़ें, ये प्याज भी हर चीज़ मर खप गई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पा दो सारी। तो उधर दही मैंने फेंट लिया, उसमें 1 टीस्पून नमक डाला और जो हरी मिर्च मैंने पीसी थी वो डाली है। इतना मज़े का ये
दही का रायता बनेगा ना, हम इसके अंदर ना थोड़ी सी चीज़ें डालेंगी। बारीक बारीक मैंने ये प्याज काटा, बिल्कुल बारीक सा मैंने काट लिया है। फिर चने उबले हुए हैं मेरे पास, वो मैंने 1 कप, वो होगा 1 कप प्याज होगा, फिर टमाटर 1 कप के करीब काटा। ये तीनों चीज़ें डाल के इतना मज़े का कि मैं कहनी ਤੁਹਾਡੇ घर कोई मेहमान आए ना, फटाफट से आप ये जो है ना चीज़ें रेडी कर सकती है। अगर दही बल्ले नहीं है रेडी कर सकती, तो सिंपल चटनी नहीं है और लैदा से सैलड नहीं बनाना है, तो फिर दही में ये चीज़ें डालें तो बड़ा मज़े का, एक तो चटनी हो जाएगी, दूसरा सैलड। देखिए मैं तुम तरीका दसता कि एक तीर से दो निशान। तो बस ये बना के साइड पे रखा। और इसमें आपने धनिया पुदीने की भी चटनी डालनी, वो भी डाल सकते हैं। मसाले भी ऐड कर लें तो और ज़्यादा इन्हेंस फ्लेवर होगा। मसाले यानी जो मसाले हमारे हैं, कुछ धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला, ये वो। अच्छा, दाल जो है ना वो बिल्कुल मैंने नहीं डन की है, हल्की सी खड़ी खड़ी होनी चाहिए, नहीं तो ये आपकी दाल ना इधर भुनेगी ना जब तो पिस जाएगी सारी, तो वो मैदा सा, मैश सी, आटा सा बन जाएगी। ऐसे नहीं करना, हमें दाल खड़ी खड़ी बिल्कुल चाहिए। बस इसमें मैंने 5 से 6 मिनट भुनी, जो कसर थी वो भी ख़त्म हो गई है। तो ये भून के इसके ऊपर मैंने गरम मसाला जो है ना वो डाल दिया है, काली मिर्च मिक्स सी करके। तो इस पे यहाँ पे धनिया, हरी मिर्चें, अदरक भी बारीक काट के आप लोग डाल लें। तो भाजी मैं नहीं पाया, मैं आज नकम्मी बन गई। ज़ाहिर है बाहर से भी आई हूँ तो फिर दिल भी नहीं किया कि बहुत सारा किया जाए, खा आई बस इन्होंने पका के खिला दिया तो बड़ा अच्छा होता है। ये बात हकीकत है, औरतें बाहर का चक्कर लगाएं, कहीं से होके आएँ तो फिर उसका दूसरा घर का काम आके करने को दिल ही नहीं करता। हकीकत बात है, क्योंकि वो वहाँ पे एनर्जी उनकी वेस्ट हो गई होती है, वहाँ पे लग गई होती है। तो काम करने के लिए आपको एनर्जेटिक होना ज़रूरी है, तो इसलिए जो है ना वो फिर दूसरा काम जो है वो इतना फिर अच्छे से नहीं होता। लेकिन फिर भी मैंने अपना 100% दिया, इन्हें खाना बना के दिया, खाया और खिलाया। और यहाँ पे फिर मैंने आटा मैं पहले ही अक्सर गूंद के किचन में कह दिया, फ्रिज में रखा होता है, फिर ना प्रॉब्लम नहीं होती। कोई भी आप चीज़ बना रहे हो, रोटी किसी ने खानी हो तो फ़ौरन से निकाल के बना देते हो। लोग कहते हैं भी इशू है ताज़ा गूंदा करें, लेकिन हुन की करिए, देखो छोटे छोटे बच्चे घर दे इन्ने कम, और करने भी आप ही सारे हैं, तो होर बाहर दे कम बहुत कुछ होता है। तो फिर ये चीज़ें कुछ हमें करनी पड़ती हैं, आटा गूंद के रखना पड़ता है, फ्रीज़ की चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। हुन की कर सकते हैं, है ना। वो अम्मियों वाला तरीका तो नहीं है। तो रोटी पाई तो थल्ले तंदूर तो रोटी काट दी, ऊपर से नीचे कर दी, ऊपर और डाल दी, बस इसको चोपड़ेंगे। अम्मियों वाला जो हमारा एक अम्मियों का था ना, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती थी, बच्चे भी माशाल्लाह इतने इतने होते थे। वो ये था कि बच्चे एक तो सारा दिन बाहर ही खेलते रहते थे, दूसरा फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम में दूसरे लोग भी बच्चों को देख लेते थे, माएँ काम भी कर लेती थी, ऐसे था। और उस वक्त के बच्चे इस तरह के बच्चे भी नहीं थे जो आज के जदीद बच्चे हैं तो खेलने लगे तो माशाल्लाह सरूक इत्फाक से खेल ली जाते थे, बड़ा इन चीज़ों का भी फ़ायदा था है। तो ये मैंने जी मक्खन से रोटियां चोपड़ी। आपको पता है जब हम कोई चीज़ बनाते हैं ना, दाल सब्ज़ी, तो फिर रोटी चोपड़ी दोपहर में तो मैं कहनी मुँह में पानी आ जाता है। तो फिर मैंने ना इस रोटी पे रखी दाल, और अब सैलड बच्चे कह रहे कि हमें रोटी पे ना रखें, दही वाला है। तो मैंने कहा चलो अब इसका क्या करती हूँ। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप ना इन कटोरियों में वो सैलड जो है ना, वो जो चटनी जो है ना, वो इनको रायता डाल दें। फिर मैंने ये कटोरियों में डाली और फिर मैं प्लेट में साथ रख के मैं कहा चलो ये देखें, ये पूरा एक ना बड़ा प्यारा सा मेन्यू जो एक प्लेटर रेडी हो गया। सभी को मैंने, जो बच्चों ने जितना जितना खाना उतना दिया। फिर रोटी अगर पूरी रख देती हूँ ना तो वो छोड़ देते हैं। तो रोटी वो ना, आपको पता कहीं से इधर से नवाला तोड़ा, इधर से नवाला, वो एक जैसी टूटी रोटी नहीं होती। बड़ा रोटी का भी फिर ना वो डिज़ाइन ख़राब कर देते हैं मैं रोटी के खाने के डिज़ाइन पे भी बड़ा ना फोकस रखती हूँ कि अच्छे से तोड़ के खाई हो, बिल्कुल वो अगर आधी खाई है तो आधी बिल्कुल ऐसे लगे जैसे आपने छुरी से काटी हो इतना मैं फोकस करती हूँ माशाल्लाह। फिर सलीका जी के लंगर खाने पे लंगर जारी हो गया है, अवाम आ गई है अवाम पड़ गई खाने को। तो ये जी मेरा खाना है, बड़ा मज़े का बना और दही का रायता भी अच्छा बना। बस जी बाबा जी, यहाँ पे गल्ले नहीं मुकनी, वीडियो मुक गई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।